हेलो प्यारे बच्चों और साथियों। हमने जो कक्षा 7 है उसके अध्याय 2 और अध्याय 3 के पूरे चैप्टर बताए हैं, प्रश्नोत्तर भी बताए हैं, गतिविधियां भी करवाई है, सब कुछ करवाया हुआ है, पता लगाने वाले सवाल भी थे। और अध्याय 4 में सिर्फ पीछे के लास्ट के प्रश्नोत्तर ही थे, क्योंकि वो अध्याय 2 की तरह ही 4 था, इसलिए उसमें इतना कुछ था नहीं, इसलिए प्रश्नोत्तर ही थे। अब हम अध्याय जो 5 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आप समझ सकते हैं एक ज्यामिति का पहला पाठ है, यहाँ पे रेखा गणित का पहला पाठ है और अच्छे ढंग से सीखेंगे और समझेंगे, आपको समझ में आएगा, यह गारंटी है। सही ढंग से देखें, जो कुछ जहां काम हो रहा है वहां पर देखें, रुकें, सीखें, वापस देखें और सीखें। तो पांचवा पाठ है कक्षा 7 के लिए, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं। कुछ रेखाएं होगी। रेखा का अर्थ क्या होता है? रेखा का अर्थ होता है एक एक जो सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल से बनाते हुए, ठीक है, और वो दोनों तरफ असीमित बढ़ाई जा सकती है, इधर और इधर दोनों तरफ असीमित बढ़ाई जा सकती है, उसे एक रेखा या सरल रेखा कहते हैं। तो इस तरह की रेखाएं आएगी, कभी वो प्रतिच्छेद करेगी, कभी वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो उसके बारे में यह टॉपिक है और हम इसको बहुत ही अच्छा और सरल आसान तरीके से सीखेंगे और सीखेंगे, यह पक्का गारंटी है। तो हम पहला पॉइंट 5.1 रेखा के पार। अब यह एक कागज है, एक वर्ग आकार का कागज का टुकड़ा लिया गया, इसको मोड़ा गया। यह वर्ग आकार का कागज का टुकड़ा है, इसको मोड़ा गया, मोड़ करके जैसे वापस खोला, इस तरह से क्रॉस में मोड़ा गया, इस तरह से मोड़ा गया, खोला गया, तो इस तरह की एक लाइनें बन गई कुछ। अब ये लाइनें बनी है, इसमें आपको रेखाओं का कोई युग्म लेना है। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ है जोड़ा, कोई भी दो रेखाएं जो आपको लगे कि परस्पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आगे बढ़ाएं तो मिल जाएगी। तो मिलने वाली तो हमने बहुत सारी देख ली। देखो, यह एक रेखा सीधी सीधी और यह दूसरी रेखा, ये दोनों कहाँ मिल रही है? एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं। मिलने का अर्थ है एक लाइन दूसरे को काट रही है। यह रेखा देखिए और यह रेखा देखिए, यह मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। परंतु इस रेखा को इधर आगे की तरफ, इस रेखा को भी बढ़ाएं और इस रेखा को भी आगे बढ़ाएं तो इधर काट सकती है। इधर आगे जाकर के कहीं ना कहीं आगे आगे और आगे, इस कागज से भी आगे की ओर अगर बढ़ाएं तो ये काट सकती है, और इधर आगे बढ़ाएंगे तो फैलती हुई दिखेगी, उधर कटती हुई प्रतीत हो रही है, कट नहीं रही, कटती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह भी आगे कट सकती है। यह रेखाएं देखो, यह एक रेखा और यह दूसरी रेखा, यह रेखा देखिए और यह रेखा देखिए, अभी तक नहीं कटी है, और जो इस कागज से आगे और बढ़ाएं तो यह इधर काट सकती है। जैसे यह रेखा थी ना, इस रेखा को आगे बढ़ाएं और इस रेखा को भी आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर इधर कटती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये मैंने स्केल से नहीं बनाया, सीधा बनाया का। ठीक है, इधर कटती हुई प्रतीत होगी। तो कुछ रेखाएं कटती हुई दिख रही है। तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? समतल सतह। समतल सतह का अर्थ क्या होता है? समतल सतह का अर्थ होता है एक कागज है वो समतल है, यह जो बोर्ड है यह समतल है। आप जो स्कूल में पढ़ते हो सामने की तरफ रखा हुआ है बोर्ड, वो भी समतल है। तो यहाँ पर समतल के बहुत सारे उदाहरण है। कागज का टुकड़ा है, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, मेज का ऊपर का भाग है जो एकदम प्लेन सीधा तल होता है, समतल जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ रेखाएं मिल रही है एक दूसरे से, एक दूसरे से मिल रही है। मिलने का अर्थ क्या होता है? मिलने का अर्थ होता है कि जैसे दो रेखाएं यह हो गई, ये एक दूसरे को यहाँ पर मिल रही है। मिलने का अर्थ हम अभी समझ सकते हैं, एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। काटने को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद करना। और हमारे पाठ का नाम भी यही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेद का अर्थ क्या था? प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक को, छेद का मतलब, छेद का अर्थ होता है काटना। यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, प्रत्येक को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और यह क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। यह प्रतिच्छेद बिंदु है। दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोनों एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काटना कहते हैं। एक समतल सतह पर जब रेखाओं का एक युग्म एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलता है
तो इसका अर्थ है कि वे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये प्रतिच्छेद रेखा समझ में आ गई। इस चित्र में भी हमने देखा था कि कहीं पर कट रही है, ये दोनों काट रही थी, कुछ काटती हुई है, यह भी काट रही है इस बिंदु पर। तो प्रतिच्छेद रेखाएं बहुत सारी थी। आइए देखते हैं क्या होता है जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती, एक दूसरे को काटती है। तो क्या होगा? दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटे तो कोण बनाती है। क्या बनाती है? कोण बनाती है। देखिए जैसे ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटा तो यहाँ पर कोण बन गए। कोण का अर्थ क्या था? कोना। अब कोण का परिभाषा हमने कक्षा 5 में भी पढ़ी है। दो रेखाएं, इसको हम सही परिभाषा क्या है? दो किरणें, क्योंकि एक तरफ तीर का निशान इधर है और दूसरा निशान इधर रह गया था। अब यहाँ जो कोना बना है, इस तीर से इधर बिंदु आ गया, बिंदु से वापस इधर, तो ये दोनों किरणें, दोनों किरणें एक ही बिंदु पर मिली, तो यहाँ पर यह कोण बना। मैं इसको अगर अलग से ड्रॉ करूं तो यह कोण यही वाला है। एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ भी बना, एक कोण यहाँ भी बना और एक कोण यहाँ भी बना। तो कितने कोण बन गए? मैं इसका नाम लिखूं तो ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, जो भी लिखे, 4 कोण बने। दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो कितने कोण अलग अलग दिख रहे हैं? 4 कोण दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने कोण बना रही है? तो कितने कोण बनाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं? कितने कोण बनाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं 4 कोण बनाती है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, क्या दो सरल रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है? देखो ये दो सरल रेखाएं, इस रेखा का नाम क्या है? एल रेखा, और इस रेखा का क्या नाम है? एम रेखा। अगर दो रेखाएं, मतलब एक जोड़ा, एक युग्म, दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटेगी? एक बिंदुओं पर। तो ये कह रहा है कि क्या एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है? दो रेखाएं जो होती है, रेखा का अर्थ क्या होता है? एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा है तो ये सीधी रेखा कभी घूम तो नहीं सकती। अगर सीधी रेखा घूम नहीं सकती तो यह एक जगह ही काट सकती है। अब ये दो जगह काटने की क्या संभावना रह सकती है? दो या दो से अधिक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक रेखा जो निकल गई वो निकल गई, ये इस तरफ निकल जाएगी, ये इस तरफ निकल जाएगी, ऊपर निकल जाएगी, वापस मुड़ करके नहीं आ सकती। तो इसका क्या उत्तर होगा? क्या दो सरल रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है? क्या कर सकती है? तो इसका उत्तर क्या लिखोगे? नहीं। दो सरल रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसका उत्तर इस तरह से पूरी भाषा में लिखना, नहीं, दो सरल रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब अगला गतिविधि का अर्थ होता है आपको कुछ ऐसा क्रिया करनी है। कागज की एक समतल शीट पर दो रेखाएं इस प्रकार खींचे कि वे परस्पर प्रतिच्छेद करें। इनसे बने चारों कोणों को चांदे की सहायता से मापना। जैसे अगर मैं स्केल की सहायता से कोण बनाऊं, जैसे मैंने ये दो प्रतिच्छेद करती रेखाएं बना ली। ठीक है, अब इसको मैं नाम देता हूं एल रेखा और इस रेखा को नाम देता हूं एम। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर कितने कोण बने? 1 2 3 और 4। तो यहां पर अगर कोण 4 बने तो इसमें आपको क्या एक संबंध दिख रहा है? क्या आपको कुछ पैटर्न दिखेगा? क्या पैटर्न दिखेगा? एक सिंपल सा पैटर्न है कि अगर इस एल रेखा को ही देखें, एल रेखा को, जैसे मैं एल रेखा ही बनाऊं तो ये एल रेखा बना दी। ठीक है, इस एल रेखा के ऊपर पर यहां पर बिंदु है ना, तो यहां पर भी मैं बिंदु बना लूं। अब यहाँ कोण जो बनेगा एल रेखा से ऊपर पर मैंने बनाया, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर कोण कितने डिग्री बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। अब इसके बीच में एक रेखा आई एम, ऊपर ही बनाया मैंने, अभी तक नीचे नहीं बनाया। तो इन दोनों का योग कितना होगा? अब देखो दो कोण हो गए, 180 के दो टुकड़े हुए, एक कोण ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा अलग अलग? इनका योग भी 180 होगा। तो ये दोनों कोण क्या है? एक दूसरे के युग्म में, दोनों है साथ में युग्म, और एक सीधी रेखा बना रही। ये दोनों कोण क्या होंगे? रेखिक युग्म होंगे, रेखिक कोणों के युग्म होंगे। रेखिक अर्थ क्या है? एक सीधी रेखा पर दोनों कोण होंगे। उसी तरह से नीचे भी देख सकते हैं, उसी तरह से एम रेखा को भी देख सकते हैं। एम रेखा के दोनों इधर उधर, इन दोनों का योग भी 180, इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो देखो आगे वापस समझा भी रहा है। चित्र 5.2 में
ये देखिए चित्र 5.2। चित्र 5.2 में यदि कौन ए ये रहा, अगर कौन ए का माप 120 डिग्री हो, ये 120 डिग्री हो, कौन ए 120 डिग्री का अगर ये हो जाए, तो क्या आप कौन बी सी और डी का माप बिना खींचे और मापे निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? तो बी कितना होगा, सी कितना होगा, डी कितना होगा? अभी आपको समझाया। मैं इस चित्र को इधर ही बना लेता हूं, ये जो था, और फिर हम इसको समझेंगे। यह कौन ए है, यह कौन बी है, यह कौन सी है, और यह कौन डी है। अब अगर कौन ए जो है वो 120 डिग्री का है, अब यह इस रेखा का नाम क्या है, एल, और इस रेखा का नाम क्या है, एम। एल और एम रेखा यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कितने कोण बनेंगे, 4 बनेंगे। यह एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर ऊपर की तरफ कितने कोण बनेंगे, 180, और नीचे की तरफ कितने बनेंगे, 180। अगर 180 है तो यहां पर एल रेखा के ऊपर पर बात करें तो ये दोनों मिलकर के कितने होंगे, 180। इस रेखिक युग्म के कारण, रेखिक कोण युग्म नियम से, यह अगर 120 का है तो ये कितना होगा, 180 में से ये निकाल दो 120, तो बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, सॉरी 60 डिग्री का। 120 और 60 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर यह रेखा देखें, यह सीधी रेखा, अब इस रेखा को भूल जाओ, जैसे मैं इसको ढक देता हूं, मैं इसको ढक दिया। अब देखो एम रेखा है, एम रेखा पर भी यहां कितने डिग्री कोण होंगे, 180 होंगे। यह 120 का, तो डी कितना होगा, 180 दोनों मिलकर के, तो 120 निकाल दो तो डी कितना आएगा, तो डी भी 60 होगा। तो डी कितना हो गया, 60। सीधी रेखा, यह भी तो सीधी रेखा है, तो ये दोनों कोण मिलकर के 180, तो डी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब इसी तरह से इधर भी देख सकते हैं, तो यह कितना, यह सीधी रेखा, इस तरफ ये दोनों कोण कितने के होंगे, ये दोनों कोण, यह एक सीधी रेखा है, हम इस तरफ देख रहे हैं, तो दोनों मिलकर के 180, तो यह 60 का, तो यह कितना, 120 का। तो हमको क्या निष्कर्ष निकला, क्या पता चला, यदि एक कोण मालूम हो तो चारों कोण मालूम किए जा सकते हैं। अब इसमें एक आप पैटर्न ढूंढो, एक और चीज बताओ, यहां सर मेरे को इसमें कुछ और दिखा, क्या दिखा, लिखो कमेंट में, और लाइक करो, शेयर करो। क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि सर 120 था दिया हुआ, तो सामने वाला भी 120 है, ये 60 है तो इसके सामने भी 60 है, तो चारों कोण है, चार में से दो ही तो है, 120 120, 60 60, तो दो जोड़े बराबर है। आमने सामने वाले पड़ोसी जो है दोनों मिलकर के 180 है, यह इसका पड़ोसी दोनों 180, यह इसका पड़ोसी तो यह भी 180, यह दोनों आपस में पड़ोसी तो यह भी 180, यह दोनों पड़ोसी तो यह भी मिलकर के 180, तो पड़ोसी को क्या कहते हैं, आसन कोण। पड़ोसी को क्या कहते हैं, पड़ोसी को कहते हैं आसन कोण, पड़ोसी कोण आसन कहते हैं, ठीक है। एक सीधी रेखा को क्या कहेंगे, रेखिक कोण, ये दोनों रेखिक कोण है, 180 योग होता है। पड़ोसी का मतलब भी पड़ोस के कोण, 180 होना जरूरी नहीं है, मैं ऐसे दो कोण बना लूं, ये दोनों कोण पड़ोसी है, पड़ोसी ना, पर दोनों कोणों का योग क्या 180 है, नहीं है, एक सीधी रेखा है तब 180 होगा। चलिए आगे, आगे ये क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि कोण ए और बी दोनों मिलकर के 180, तो ये दोनों कोण सरल कोण है मिलकर के, इसको रिजु कोण भी कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण भी कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब अगला प्रश्न, क्या यह तथ्य प्रतिच्छेदी रेखाओं की प्रत्येक युग्म के लिए सदैव सत्य होगा, हाँ सत्य होगा। जैसे मैं इसको लिख लूं, मान लो इसको लिख लूं 50 डिग्री का, अब चारों ही कोण ज्ञात कर सकते हैं, यह 50 का है, तो देखो एल रेखा के ऊपर तो ये दोनों मिलकर के 180, यह 50 का, तो ये कितना 130 का। अब चलो इस लाइन पर आते हैं, इस लाइन पर एम लाइन से नीचे नीचे, तो यह 50, तो यह कितना, दोनों मिलकर के 180, तो यह 50, तो यह कितना 130। अब अगर इसको देखें, इसको देखोगे या इसको देखोगे सेम है। अब एम लाइन से उधर उधर देखते हैं, तो यह 130, तो यह कितना होगा, यह भी रेखिक कोण है, तो यह 50 होगा।
सब प्रतिच्छेदी रेखाओं में यह नियम लागू होगा। ठीक है, कौन सा नियम? रेखिक कोणों का नियम, एक ऋजु कोण का नियम, सरल कोण का नियम जो 180 डिग्री का होता है। तो हम चारों ही कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मालूम चल गया। देखो यहां पर लिखा हुआ है आसन कोण रेखिक युग्म कब बनाएंगे? जब उनका कोण का योग 180 डिग्री हो। योग 180 डिग्री होता है, रेखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं हम। अब हम आगे देखते हैं इसी प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है यहां पर। अब अभी हमने देखा कि क्या देखा, तो वापस इस पेज को देखते हैं। देखिए 120 के ये क्या है? सामने का कोण, ये भी 120 होगा। 60 के सामने ये भी 60 होगा। 130 के सामने वाला 130, यह इसके सामने वाला। अब सामने को क्या कहते हैं? अभिमुख। अभिमुख, यह शीर्ष है। शीर्ष का अर्थ क्या होता है? एक कोण जो बनाते हैं, दोनों रेखाएं, दोनों किरणें यहां पर मिलती है, तो यह इसका शीर्ष है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? कोण का शीर्ष कहते हैं। ठीक है, यह इसकी किरणें कह सकते हैं, रेखाएं कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए चार कोण बने ना, तो मैं इस दोनों को ही अभी बता रहा हूं। इस कोण की दोनों रेखाएं ये है ना, और ये इसका क्या है? शीर्ष है। अब इसकी दोनों रेखाओं को, इस रेखा को आगे बढ़ाया और इस रेखा को भी आगे बढ़ाया, तो यह रेखा और यह रेखा दोनों आगे बढ़े, तो एक कोण इधर और बन गया। इन्हीं दोनों रेखाओं के आगे बढ़ाने से यह आमने सामने कोण बन गए। तो ये कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मैं लिख लेता हूं कोण ए और कोण सी। कोण ए और कोण सी क्या है? कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या पता चल रहा है कि कोण ए बराबर सी है। ए के बराबर सी है। और इधर बी लिखें तो बी के बराबर कौन होगा? डी होगा। बी के बराबर डी होगा। बी बराबर डी, तो कौन सा नियम लगा? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के आमने सामने हो, जिनका शीर्ष एक ही हो, और वे कोणों की रेखाएं आगे बढ़ाने से वे रेखाएं उनकी भी दिखे। तो सिंपल सा आप ये समझो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती है, तो सम्मुख जो कोण बनते हैं उसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्ष का मतलब ये, शीर्ष ये, अभिमुख मतलब सामने। इन दोनों के शीर्ष जो है, यह इसका शीर्ष, देखिए यह इसका शीर्ष, इसकी रेखा को आगे बढ़ाए और इस रेखा को आगे बढ़ाए, तो यहां पर बन गया। यह दोनों का शीर्ष है, यह इसका भी शीर्ष है, इसका भी शीर्ष है। तो शीर्ष अभिमुख दोनों आमने सामने बढ़ रहे हैं कोण, आमने सामने, तो यही कोण क्या कहलाएंगे? शीर्ष अभिमुख कोण कहलाएंगे। दो रेखाओं के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने से बनने वाले सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने जो सम्मुख, सामने की तरफ कोण बनेंगे, कोण बी और डी बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण सदैव एक दूसरे के समान होते, बराबर होते। अभी आप लोगों को बताया ए और सी बराबर, बी और डी बराबर, आमने सामने। उपरोक्त तर्क से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण जरूर बनेंगे। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो चार कोण बनते हैं, और दो के जोड़े में, दो के युग्म में होंगे। ए का युग्म सी है शीर्षाभिमुख में, बी का युग्म डी है शीर्षाभिमुख में। इस प्रकार का औचित्य गणित में उपपत्ति कहलाता है। हम सिद्ध करते हैं सवालों को, उपपत्ति में यह नियम लिखा जाता है। क्यों कोण बराबर है? तो शीर्षाभिमुख होने के कारण बराबर है, ऐसा हम लिखते भी है। अब पता लगाइए, आपका पता लगाइए का अर्थ क्या होता है? इसके प्रश्नोत्तरों को कॉपी में करना होता है। आप समझ चुके हैं, अब पता लगाएंगे इनके उत्तर क्या है। देखिए यह है चित्र, यह चित्र देख लीजिए। दो रेखाएं थी, कौन सी? यह रेखा है एम और यह रेखा है एल। दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रही है। काटने से कितने कोण बने? चार बन गए। अभी तो हमने सीखा है ए, बी, सी और डी, पता चला। अब हमने अभी दो चीजें सीखी थी, रेखिक युग्म। रेखिक का अर्थ होता है दो कोण। युग्म का मतलब ही क्या होता है? युग्म का अर्थ ही होता है जोड़ा, दो कोण होंगे, युग्म। रेखा बनाएंगे, ऐसे दो कोण बताने आपको, एक सीधी रेखा मतलब 180 डिग्री बने वे दो कोण। जैसे
ए और बी, देखो ये रेखा सीधी, इस पर देखो ए और बी दोनों सीधे कोण मिला दें तो क्या बनेगी, एक सीधी रेखा। मैं अगर इसको ढक दूं तो देखिए ए और बी से सीधी रेखा बन रही है, ए इतना बड़ा। एक चीज और जो आपको समझनी जरूरी है, जैसे ये कोण, इस कोण में और इस कोण में, कोण का अर्थ क्या था, कितना मापना है, यहां से लेकर के यहां तक। यह जो रेखा है और यह जो रेखा है, एक की दूसरी से कितनी दूर है, तो इतनी दूर है, एक चाप के रूप में दर्शाया गया, तो यही कोण है। यह रेखा जो है इस रेखा से कितनी दूर है, गैप ज्यादा है इससे, तो ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसमें गैप कम है, इसमें गैप ज्यादा है, तो यह ज्यादा दूर है, तो यही कोण है। इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक इसका ड्रॉ किया जाता है चाप का। तो यहां पर भी ये बी इतना है, ए इतना है, दोनों के कारण लाइन इतनी है, तो यह रेखिक है। ए और बी, बताओ इसमें क्या ए और बी ही सिर्फ है, रेखिक युग्म। इस चित्र में देखिए क्या ए और बी है, तो मैं इधर लिख लेता हूं रेखिक युग्म कौन कौन से हैं। तो रेखिक युग्म एक तो है कोण ए और कोण बी। कोण ए का रेखिक कोण बी है, क्या कोण बी का सी हो सकता है, हाँ। बी और सी देखो, बी और सी एक सीधी लाइन पर ऊपर पर की तरफ तो है, इधर इस तरफ है, तो कोण बी और कोण सी। अब इधर आते हैं इस लाइन से, सी और डी नीचे की तरफ, इस लाइन से नीचे की तरफ सी और डी भी है, देखो सीधी लाइन, सीधी लाइन से इस तरफ दोनों नीचे की तरफ सी और डी, तो कोण सी और कोण डी। अब नीचे आते हैं वापस इस तरफ, इस रेखा से, इस रेखा से इस तरफ ए और डी, ए और डी, तो कोण ए और डी, तो कितने युग्म हो गए, चार जोड़े, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चार युग्म है जो रेखिक युग्म है। रेखिक 180 योग है इन दोनों का योग 180, इनका भी सबका, ठीक है। अब है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपको लिखा भी है बी और डी, ये बी और ये डी शीर्षाभिमुख आमने सामने, तो क्या बी और डी ही है शीर्षाभिमुख कोण, इसका उत्तर शीर्षाभिमुख कोण। आप जब उत्तर लिखोगे तो पता लगाइए, ऐसे लिखना है ऊपर, पता लगाइए कौन सा पेज है, कॉपी में ऐसे किए जाते हैं बच्चों, हमेशा ही ध्यान रखना। पता लगाइए पेज 108 पर, क्योंकि हर पेज पर अलग अलग होते हैं, किसी पेज पर होंगे भी नहीं। पेज 108 रेखिक युग्म कौन सा, इधर आप चित्र भी बनाओगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। एक आपको दिया हुआ है कोण बी और कोण डी, बी और डी शीर्षाभिमुख है, तो ए के सामने कौन है, सी भी है, तो कोण ए और कोण सी, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो रेखिक युग्म जो है, रेखिक युग्म कितने बनेंगे, चार बनेंगे, चार जोड़े हैं जो रेखिक है, जो सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बना रहे मिल करके योग। और शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म केवल दो ही होंगे, केवल दो होंगे, चार नहीं होंगे, ए के सामने सी, बी के सामने डी, बस। अब है मापन एवं ज्यामिति। अगर आपने ध्यान दिया होगा जब आप रेखिक युग्मों को मापते हैं, अगर आपको कहे कि कोण को मापो, जैसे ये कोण है, इस कोण को और इस कोण को मापना है, चलो इसको देखते हैं ए और बी को, क्या ए और बी दोनों अलग अलग चांदे से मापे, क्या दोनों का योग 180 आएगा, हाँ आएगा। कब, शर्त क्या है, आदर्श शर्त क्या है, कि इसकी मोटाई नहीं मापी जाती। ये बीच में एक देखो, एक कोण, जैसे मैं आपको थोड़ा सा, जैसे ये देखिए मैंने एक सीधी रेखा, इन दोनों कोणों का योग नियम क्या है, एक सीधी रेखा जो होती है उसके दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब ये कोण कहाँ है, ये कोण इस रेखा से लेकर के यहां तक ही है, यहां तक ही है, इस रेखा के पॉइंट तक, और इस कोण को मापें तो यह यहां से लेकर के यहां तक है, नीचे रेखा के नहीं जाता, रेखा के अंदर भी नहीं जाता है, तो ये बीच में गैप आ गया, बीच में गैप आ गया ना, ये देखिए ये गैप कितना सारा है, ये गैप अगर आपको बड़ा करके बताएं तो देखिए गैप, इतना सारा गैप है, तो बीच में इतना सारा गैप है, तो यह भी कुछ डिग्री लेकर के बैठेगा। हाँ यह नियम है कि रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं मापी जाती, परंतु मैंने कुछ ड्रॉ करके अगर ऐसी मोटाई दे दी
तो क्या कुछ माप में फर्क आ सकता है? हाँ, आ सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, परंतु मोटाई रेखा की नहीं मापी जाती। अगर ये भी मापेंगे, मोटाई इसकी भी होगी, ठीक है? इसकी भी मोटाई होगी, तो कोण बीच में थोड़ा-सा अंतर हो सकता है। हो सकता है कि दोनों का योग 175 डिग्री हो जाए या 178 हो जाए, 179 तक भी पहुँच सकते हैं। आदर्श माप क्या है? कि इन दोनों का योग 180 होगा। क्यों? कब होगा? जब रेखा की मोटाई नहीं मापी जाती, रेखा मोटी नहीं होती। जैसे बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, तो रेखा की मोटाई नहीं मापी जाती है। यही इसमें समझाया जा रहा है, ठीक है? अगर एक सरल रेखा पर कोण जो दो बनते हैं, उनका योग क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा, होना चाहिए। अब हम मापन के द्वारा यहाँ पहुंचते हैं, तर्कों के द्वारा नहीं पहुंचते। मापेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क भी आ सकता है। कब आएगा? जब उसकी कुछ मोटाई होगी तब। अगर मोटाई नहीं है, बिल्कुल पतली रेखाएं, 180 डिग्री होगा। परंतु आदर्श स्थिति यही है कि वे मोटाई नहीं हो, तब 180 डिग्री होता है, और नियम भी यही है, हमको 180 डिग्री ही करना होता है। अगला पॉइंट देखें, लंब रेखाएं। देखिए, एक होता है गणित सिर्फ समझना, और एक होता है गहराई से समझना। गहराई से समझने का अर्थ क्या होता है? हम जितने टॉपिक किताब के एक एक लाइन को समझा करके करा रहे, वो आपके पूरी जिंदगी यादगार रहेगा। आप चाहते हैं कि हम सिर्फ पता लगाने वाले सवाल ही करेंगे और टीचर भी यही करा रहा है, तो आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। आपकी पकड़ मजबूत करनी है तो यह वीडियो देखें, मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें। एक एक लाइन, एक एक चीज जो आपको मोस्ट लगती है, जो मेरे को लगता है कि यह बहुत जरूरी है, आगे भी काम आएगी, क्योंकि यह बेसिक पार्ट समझो, ठीक है? वैसे छठी में भी है रेखा गणित के कुछ चैप्टर्स, रेखाएं, कोण वगैरह, पर तो आप अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ने का मतलब होता है कि सब कुछ ही समझो। सिर्फ पता लगाए कि प्रश्न ही मत देखो। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस पार्ट को सही ढंग से समझना है तो शेयर करके रखें, और आगामी वीडियो देखें, दूसरों को भी भेजें। धन्यवाद।